हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप बिहार टीचिंग वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने चैनल पर साइंस की पूरी सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं साइंस के सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। साथ में जितने भी टॉपिक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी मैं आपको करा रही हूँ अपने चैनल पर। और इन सारी चीज़ों का फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन से मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, सारी पीडीएफ्स देख सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। साथ ही ये मेरा साइंस की सीरीज़ का 10वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 9 वीडियोज़ बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस प्लेलिस्ट की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये क्लास 8 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का और इससे क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस हैं। तो ये पूरा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगी कि कम टाइम में आपको चीज़ें फटाफट से बताऊँ और इसका पीडीएफ आपको दे दूँगी। क्योंकि टाइम बहुत कम है, कम थोड़ी चीज़ों में आपको सॉलिड चीज़ें देखनी है, तो वही मैं आपको वही सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। So without wasting time, let's start the video, guys. And firstly, happy Diwali to all of you and to your family members. May this Diwali brings a lot of happiness and success and blessings in your life. और कल दिवाली है। आज आपको ये वीडियो मेरा मिल जाएगा, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगी, कल दिवाली है। आप लोग भी इंजॉय करिएगा। फिर नेक्स्ट डे से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। परसों से आपको मेरी रेगुलर वीडियोस फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फाइबर्स को समझना ज़रूरी है। आपको पता होगा कि कपड़े किससे बनते हैं। जो फाइबर्स होते हैं उसकी स्पिनिंग होती है, उससे यार्न बनता है। यार्न होता है थ्रेड बनता है, और थ्रेड की जब वीविंग होती है, जब बुना जाता है, तो उससे आपके फैब्रिक्स या फिर क्लोथ्स बनते हैं। तो फाइबर से बनता है यार्न से बनता है आपका फैब्रिक यानी कि क्लोथ्स। तो हमें फाइबर ही देखना है। फाइबर बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं फाइबर्स। एक होता है नेचुरल और दूसरा आपका होता है मैन मेड। जो नेचुरल फाइबर है वो प्लांट से मिलते हैं, और जो प्लांट एनिमल से मिलते हैं सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होते हैं। आपके जो नेचुरल फाइबर हैं उसमें प्लांट के एग्जांपल है कॉटन, जूट। एनिमल्स में सिल्क, वूल आप जानते होंगे। सिंथेटिक फाइबर में पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सारी चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं हम सिंथेटिक फाइबर को। सिंथेटिक फाइबर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैन मेड होते हैं, और दूसरी बात ये चेन होते हैं स्मॉल यूनिट्स या फिर केमिकल्स के, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। और कॉटन एक पॉलीमर है। और जैसे कॉटन आपका पॉलीमर है, ये आपका कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये पॉलीमर किस चीज़ का है, सेलुलोज का आपका पॉलीमर है। सेलुलोज किससे बना होता है आपका, मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका रेयॉन आपका फर्स्ट टाइप है। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और ये हमें मिलता कहाँ से है, ये वुड पल्प, ये प्लांट से हमें मिलता है। प्लांट का एक पार्ट होता है वुड पल्प, उसके केमिकल ट्रीटमेंट से हमें रेयॉन मिलता है। और रेयॉन और कॉटन को मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है। रेयॉन और वूल को मिक्स करके कारपेट बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है नाइलॉन। रेयॉन को कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ज़रूर याद रखिएगा। नाइलॉन क्या है आपका, 1931 में इसको बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये मतलब आपका प्योर सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन, क्योंकि इसमें कोई भी रॉ मटेरियल भी इसमें मतलब आपका जो नेचर से या फिर एनिमल प्लांट से नहीं लिया गया। जैसे रेयॉन वुड पल्प से आता है, लेकिन नाइलॉन में ऐसा कुछ नहीं है। ये कोल्ड वाटर और एयर से ही प्रिपेयर किया जाता है। और ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट है, काफ़ी हल्का है, लश्रस होता है और इजी टू वॉश। आप वॉश भी इसको आसानी से कर सकते हो। और इससे क्या क्या आइटम्स आपके बनते हैं, आपके सॉक्स, मोजे, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, आपकी नाइलॉन से बनती हैं। और जो नाइलॉन है, आपका जो नाइलॉन है ये स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसीलिए इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, पैराशूट्स बनाने में। और जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स यूज़ की जाती हैं वो भी आपकी नाइलॉन की ही बनी होती हैं। तो आपको यूजेस याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक।
सबसे जो ख़ास बात है पॉलिस्टर की वो ये है कि पॉलिस्टर डज़ नॉट गेट रिंकल्ड, मतलब बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आती। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हम उसको कैसे भी रख लें, कितना भी मोड़ लें, वो उसमें बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आएगी, आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो वो कपड़ा आपका पॉलिस्टर होता है और क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, बहुत आसानी से आप इसे वॉश कर सकते हो। बिल्कुल जो मोस्टली जो ड्रेस मटेरियल होती हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। और टेरिलीन एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है, ये इम्पॉर्टेंट है। पेट भी आपका एक जो है एक पॉपुलर पॉलिस्टर है जिसका नाम है पॉलीइथाइलीन टेरिप्थिलेट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बॉटल्स बनती हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, आपके बर्तन, फिल्म्स, वायर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं पॉलिस्टर से। नेक्स्ट है आपका एक्रिलिक। एक्रिलिक को हम कहते हैं सिंथेटिक वूल। जैसे अभी हमने बताया कि जो रेयॉन होता है वो सिंथेटिक आपका सिल्क होता है, वैसे ही आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है। इसी तरीके से एक्रिलिक आपका आर्टिफिशियल वूल होता है। मतलब दिखने में वूल जैसा ही होगा, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उससे मिलती हैं और लेकिन एक्सपेंसिव नहीं होगा, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होगा। आपको ईज़िली आप उसको मतलब अफोर्डेबल होगा और ड्यूरेबल भी ज़्यादा होगा। तो ये सारी एक्रिलिक की खासियत है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है सिंथेटिक फ़ाइबर के साथ कि ये बहुत जल्दी आपके मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पे। ये हीट के टाइम पे तुरंत ये मेल्ट होने लगते हैं। तो ये ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप कभी किचन में काम कर रहे हो, आग के पास काम कर रहे हो, तो आप सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उसको मत पहनिए, क्योंकि इन केस अगर आग लगती है तो वो आपके पूरे स्किन पे चिपक जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, मेल्ट होकर लग जाएंगी तो स्किन आपकी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है और ये जो रॉ मटेरियल्स इसको हम इसका जो ओरिजिन होता है वो पेट्रोकेमिकल से होता है। पेट्रोलियम का इसका ओरिजिन है, पेट्रोकेमिकल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिंथेटिक फाइबर किससे बने होते हैं, पेट्रोकेमिकल से, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स की कि ये बहुत जल्दी सूखते हैं, ड्यूरेबल हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं। जैसे आपका जो अगर आप आर्टिफिशियल वूल ना लेकर रियल वूल लो या अगर आप प्योर सिल्क लेने जाओ तो एक्सपेंसिव काफ़ी होगी, लेकिन ये आपके एक्सपेंसिव नहीं होंगे और आसानी से कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेंटेन करने के लिए भी इजी हैं, आप आराम से कितनी भी बार वॉश करो, आराम से रखो तो ख़राब भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी आपका पॉलीमर है और प्लास्टिक की अरेंजमेंट दो तरह से होती है, एक होती है लीनियर और एक होती है क्रॉस लिंक्ड। अब प्लास्टिक की कुछ खासियत है कि ये मॉड्यूलेबल होती है, यानी कि इसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसाइकिल्ड, रीयूज़, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट करके कुछ और बना सकते हैं। इसको रोल करके शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका ही एग्जांपल है जो हम सब इसको यूज़ करते हैं, पॉलीथिन, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। और ये आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं थर्मोप्लास्टिक जो कि डिफॉर्म ईजली ऑन हीटिंग एंड बेंट ईजली, मतलब अगर आप इसे गर्म करोगे तो डिफॉर्म भी हो जाएगी और बेंट भी हो जाएगी जैसा भी आप चाहोगे। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन और पीवीसी। और इसका यूज़ किया जाता है टॉयज़ को बनाने में, कॉम्स को बनाने में थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ होता है। और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें क्या होता है कि अगर आपने इसको एक बार मोल्ड कर लिया तो ये दोबारा से इसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते हीटिंग के थ्रू, एक बार जो बन गया वो बन गया। तो ये दो तरह की प्लास्टिक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है बेकालाइट एंड मेलामाइन। ये क्या होते हैं, ये एक प्लास्टिक की एक और खासियत है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। और दूसरी बात है यूज़ फॉर मेकिंग, इसीलिए मतलब क्योंकि अगर पुअर कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिक जो स्विचेस होते हैं और हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के, वो सारे आपके प्लास्टिक से बने होते हैं, ताकि जैसे अगर बर्तन गर्म भी है, जैसे आप कुछ बना रहे हो लेकिन आपने अगर वो हैंडल पकड़ा हुआ है तो आप आराम से उसको ईज़िली हैंडल कर सकते हो चीज़ें। तो इसलिए जो है इसके जो आपके प्लास्टिक का यूज़ होता है यूटेंसिल्स वगैरह में। मेलामाइन आपका एक काफ़ी वर्सेटाइल मटेरियल है क्योंकि इट कैन रेजिस्ट फायर एंड कैन टोलरेट हीट, क्योंकि ये फायर को भी रेजिस्ट कर सकता है और हीट को भी टोलरेट कर सकता है। कौन, मेलामाइन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो मेलामाइन प्लास्टिक है
वो फायर को भी रेजिस्ट कर सकता है, हीट को भी टॉलरेट कर सकता है। और ये किस लिए यूज़ होता है, फ्लोर टाइल्स में, किचन वेयर्स में, फैब्रिक विच कैन रेजिस्ट फायर, मतलब कई सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक एज चॉइस। क्योंकि हम क्यों प्लास्टिक को एज अ चॉइस लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो इनका जो वेट होता है वो बहुत ही जो है आपका हल्का होता है, लाइट वेटेड होते हैं, लोअर प्राइस भी बहुत कम है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी देते हैं, हैंडलिंग में काफ़ी आसान है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं प्लास्टिक एज अ चॉइस। एंड प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। सबसे अच्छी बात है कि ना वाटर से रिएक्ट करती है ना एयर से। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक अच्छी बात है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो प्लास्टिक के बहुत सारे आपके एडवांटेजेस हैं। और इसका एग्जांपल है टेफ्लॉन आपका, ये भी एक तरह का प्लास्टिक होता है और ये जो है आपका वाटर पे स्टिक नहीं करता है और ये हीट को भी रेजिस्ट कर लेता है, तो टेफ्लॉन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो मेलामाइन होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो है फायरमैन्स यूज़ करते हैं क्योंकि हीट को टॉलरेट कर लेता है और फायर को रेजिस्ट कर लेता है। इस वजह से इसको जो आपके फायरमैन होते हैं यूज़ करते हैं जब कहीं अगर आग लग जाती है उसको बुझाने में, तब ताकि वो बच सकें, खुद की सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है ये कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेड नहीं होती है और ये एज इट इज़ जैसे आप डालोगे वैसे ही आपको 25, 30, 50 सालों बाद आपको वैसे ही मिलेगी। तो ये एक तरह से पोल्यूशन क्रिएट करती है एनवायरनमेंट में, एयर में। अगर आप बर्न करोगे तो भी पोल्यूशन क्रिएट होगा, सॉइल में डालोगे तो भी पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वाटर में जाएगा उसमें भी पोल्यूशन क्रिएट करेगा। दूसरी बात, पूरी तरह से बर्न भी नहीं होता है और पॉइजनस आपकी गैसेस रिलीज़ करता है। तो प्लास्टिक के लिए एक 5 प्रिंसिपल रूल है, वो आप सबको पता होना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिफ्यूज़ एंड रिकवर। पहली बात तो हमें रिड्यूस करना चाहिए, हमें यूज़ प्लास्टिक का, कि हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। और अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक है तो उसको हम दोबारा से यूज़ करें, रीयूज़ करें। और दूसरा है रिसाइकिल, कि उसी प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकिल करके हम यूज़ करें, रिकवर करें और रिफ्यूज़ करें, कि हाँ भाई हम कम से कम ही प्लास्टिक्स को यूज़ करेंगे। तो ये था पूरा लेक्चर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन पे मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप। और इसके जो क्वेश्चन है टॉप 50 वो भी मैं आपको कल नहीं परसों आपको मैं करा दूँगी। तो इतना ही मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना था। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much.